गुड मॉर्निंग। सहरा आपा, जी। तुम्हारे बेटे ने मुझे कुछ नहीं बताया। नहीं बताया? मैं जान चुकी हूँ सब कि मेरी फैमिली के साथ क्या हुआ। शायद वो मुझे बताना ही नहीं चाहता जो कुछ उसको पता चला है। उसने आपको नहीं बताया? नहीं मिस्टर रोल, मुझे पता चल गया है कि मेरी फैमिली के साथ क्या हुआ। मुझे माफ करना नैरन, मेरी वजह से नुकसान हुआ। क्या आपने सहरा आपा के बेटे को मना किया था मुझे कुछ भी बताने से? तुम उलझी हुई थी और मैं नहीं चाहता था कि तुम मजीद परेशानी में पड़ो, यही वजह थी बस। लेकिन क्यों? सिर्फ सरमत करियाल के केस की वजह से? नैरन, सिर्फ तुम ही इस मसले को हल कर सकती हो। देखो, लोन की पहली अदायगी तो मुकम्मल हो चुकी है। अगर फरात उसे वक्त पर अदा ना करता तो जानती हो फिर उसके बाद क्या होता? सरमत का दिवालिया हो जाता। सिर्फ एक दिन में तमाम मामलात हल हो गए। तो इसका मतलब है कि माजी में मेरा सरमत करियाल और फरात के साथ जो भी ताल्लुक था वो आप जानते हैं। वेलकम मैम। क्या हाल है तुम्हारे? मैं ठीक हूँ। क्या नैरन अंदर है? वो मिस्टर रोल के साथ हैं, आप वेट कीजिए, वो आती ही हूँ। कॉफी? थैंक यू, शुगर एक स्पून लूंगी। ओके। तुम्हारी कहानी कुछ ज्यादा नहीं पता मुझे। तुम तो जानती हो ये मेरा मामला नहीं है। इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मिस्टर इरोल कि सरमत करियाल पिछले कई सालों से मेरा पीछा कर रहा है और मुझे असियत दे रहा है। नैरन, सरमत पिछले 15 सालों से तुम्हारे पीछे लगा हुआ, जब तुम यस्लिहान में थी और उस वक्त जब तुम अपनी कॉलेज में थी। क्या उस वक्त उसने तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाई? और सुनो, जब इधर तुमने काम शुरू किया तो उसके 1 महीने के बाद वो यहाँ आया था, तब हम मिले थे और उसने मुझसे कहा था कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं देख सकूं कि ये कंपनी तुम्हारे लिए बेहतर भी है कि नहीं। 15 साल? बिल्कुल पागल है ये शख्स। इस बारे में मत सोचो तुम। देखो, यहाँ एक औरत है जो पिछले 10 सालों से मेरा पीछा कर रही है और ये सब तो चलता रहता है। बस अपने आप को बचा के चलो, इतना भी नहीं समझते तुम। बाय द वे, ये एक नया एडवेंचर है। मैं जानता हूं कि ये बेहतर है तुम्हारे लिए। सुनो, हुलिया को फोन लगाओ। हाँ हुलिया, सुनाओ, क्या हाल है? तुम कब वापस आई अबान से? तुम्हें नहीं पता कि कल रात क्या हुआ था? सीधा हॉस्पिटल से आ रही हूँ। कल रात तुम्हारे जाने के बाद हम बाहर ही थे। लेकिन हुआ क्या डेनिस? इमराना कल रात किसी वजह से बेहोश हो गई थी। मुझे तो पता भी नहीं चला कि मैं वहाँ कैसे पहुंची। अंकल ही उसे हॉस्पिटल लेकर गए। सुबह तक तो वो ड्रिप्स और सिरप्स पर थी, मगर अब बेहतर हो गई है। जब मैं यहाँ आई तो वो सो रही थी। यहाँ करीब के हॉस्पिटल में ही एडमिट है वो इस वक्त। डेनिस, मैं भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलती हूँ, मगर ये तो बताओ उसे हुआ क्या एकदम? मुझे खुद नहीं पता कि मसला क्या है, मगर बात बहुत सीरियस है और मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। तुम्हें फिरात को फोन करना है। क्या? देखो, जब इमराना जागी तो अंकल ने बताया हिकमत का फोन आया था और उसने हमें इनवाइट किया है एक एंगेजमेंट पार्टी पर वेडनेसडे को। इमराना ने बोला कि हमें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ मसला जरूर है। तुम्हें नहीं लगता? कैन ने भी उससे पूछा। उन दोनों का झगड़ा गाड़ी में हुआ है। फिरात को कोई मेजर प्रॉब्लम है और इमराना एकदम खामोश। फिरात को फोन करो तो मौसूफ जवाब देना पसंद नहीं करते, इसीलिए तुम्हें उसको फोन करना होगा। जब तुम बात करोगी तो मैं फोन छीनकर खुद देख लूंगी उसे। नहीं डेनिस, ऐसी बेवकूफ़ी करना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से हम हॉस्पिटल चलते और इमराना से पूछ लेते कि क्या बात हुई थी। ये देखो अखबार में क्या छपा है। ओह, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह। इन 3 दिनों में मुझे हम तीनों की 3 शादियां नजर आ रही। तुम भी ना डेनिस, 2 शादियां और 1 जनाजा भी आतिफ का। मुझे ये बताओ, जो औरत कल तक अपने घर वालों के लिए रो पीट रही थी, वो चंद घंटों बाद कैसे बैठ सकती इस शख्स के साथ? भाई, मैं नहीं जानता ही कैसे हुआ सब। गजरीना, मैं नैरन के मसले से दूर रहना चाहता हूँ। मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया। तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया। हाँ, नहीं। बस, ये तो मैं गोली मार लूंगा अपने आप को। करीब नहीं आना मेरे।
मैं बता रहा हूँ, मैं गोली मार लूंगा। तो मारो। मैं मार लूंगा, मैं बता रहा हूँ भाई, मैं ये कर भी दूंगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तंग आ गया उन चीजों से, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। प्लीज नहीं, प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं। चलो जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। भाई अगर तुम चाहते हो ना तो मुझे गोली मार दो, ये लो मेरा सीना, लेकिन मैं नैरन का पीछा नहीं करूंगा अब। मैं तंग आ गया हूँ, बस बहुत हो गया भाई। भाई आप हुक्म करो, जो लड़की बोलोगे आपके कदमों में लाके रखूंगा मैं, मगर मुझे नैरन के मसले से दूर रखो। क्या मैं तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ, बताओ? हाँ, गुस्सा थूक दो और डॉक्टर गरवास को यहाँ बुलाओ। मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हें मेरे सामने देखें। और हाँ, अब जाओ उस आदमी को ढूंढो जिसने पिक्चर्स ली हैं। तुम मेरे छोटे भाई हो, समझे? वो भालू सरमत जब तुम्हारी तस्वीर किसी और के साथ देखेगा तो तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। आतिफ कैसा है? तुम उसके साथ इतनी क्यूट लग रही थी। लग रही थी। डेनिस, चलो हॉस्पिटल चलते, मैं उसे देखना चाहती हूँ। इतना सब कुछ इतनी जल्दी कैसे करेंगे हम लोग? बुध को मंगनी है और आज मंडे हो चुका है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इतनी ज्यादा तैयारियां कैसे करूंगी मैं। तुम्हें पता है क्या ने क्या कहा था मुझसे? मंगनी वाले दिन तुम्हारी शादी की बात करूंगा अंकल से। अब चाहे मुझे दुनिया के दूसरे कोने में जाना पड़े, इन दोनों की दोस्ती करवा कर ही रहूंगी मैं हर हाल में। वो तो ठीक है डेनिस, मगर अंकल से सारी बातें एक एक करके करोगी तो ठीक रहेगा। वैसे सुनो, एक प्लान सूझा है मुझे। तुम और आतिफ एक ही दिन शादी कर लो। 3 शादियां होंगी, देखना एक दिन एक साथ। पता चलेगा अंकल को भी। शायद ठीक कह रही हो तुम।